No. No. सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसले की समीक्षा करेंगे। इसमें क्या करेंगे? जी क्या? हाई कोर्ट ने फैसला मान लिया। हाँ, हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे। और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अपना परिचय बताइए। वकार सादिक, शहर का जिला। No. 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 बहुशाला केस में जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है। ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे ज़िम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा। उसके अंदर सिर्फ जुमे की नमाज होती थी, बाकी दिनों में मूर्तियां रखी रहती थी, पूजा होती थी, मंगल को बड़ी पूजा होती थी। इस्लाम ऐसी डिस्प्यूटेड जगह पर जहां पर विवाद हो, नमाज को स्वीकार नहीं करता। हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया, हमको इसे अपने दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले को तस्लीम किया और अपना दिल बड़ा करते हुए भोजशाला को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के हवाले कर देना चाहिए। बहुशाला केस में जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है। बहरहाल ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इस केस को पूरे ज़िम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट किया जाएगा। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को इंसाफ हासिल होगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अयोध्या मामले को भी इसमें एक नज़ीर के तौर पर लिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको एक प्रेसिडेंट के तौर पे इसमें लिया गया है। जो अयोध्या का केस था, जाहिर सी बात है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट केस था और यहाँ का केस डिफरेंट केस है, तो लिहाजा हम नहीं समझते कि दोनों में किसी किस्म का कोई कनेक्शन है। बहरहाल जहाँ तक लीगल एस्पेक्ट का सवाल है, तो जितने भी मुसलमानों के पास सबूत मौजूद हैं
और जो भी तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों को इसमें सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिलेगी। देखिए, भोजशाला और मौला मस्जिद का डिस्प्यूट पुराना था और मैं आपकी सम्मानित एजेंसी के जरिए ये बताना दूं कि देश के मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर सिर्फ जुमे की नमाज होती थी, बाकी दिनों में मूर्तियां रखी रहती थी, पूजा होती थी, मंगल को बड़ी पूजा होती थी। और इस्लाम ऐसी डिस्प्यूटेड जगह पर जहां पर विवाद हो नमाज को स्वीकार नहीं करता। लेकिन अना की लड़ाई थी, लोग लड़ रहे थे, कोर्ट ने आज, हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया। हमको इसे अपने दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जिस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले को तस्लीम किया और अपना दिल बड़ा करते हुए भोजशाला को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि नमाज सिर्फ जुमे की होती थी, बाकी टाइम उसमें मौला मस्जिद आप कहते हैं उसमें नमाज नहीं होती थी भोजशाला के अंदर। दूसरी बात मैं ये आप अपील करूंगा देश के तमाम और प्रदेश के मध्य प्रदेश की और धार के मुसलमानों से कि सियासी लोगों के, सांप्रदायिक लोगों के, देश के दुश्मन के बहकावे में ना आए, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में अमन, भाईचारा, मोहब्बत कायम रखें। और अगर उन्हें कोई लड़ाई लड़नी ही है तो कानूनी लड़ाई लड़ें। ये हाई कोर्ट का फैसला है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन सियासत के बहकावा में आकर कानून हाथ में ना लें। मेरी तमाम लोगों से ये अपील है, देश मोहब्बत, अमन, भाईचारे का गहवारा है, हमें उसे कायम रखना है। जो एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो मैं समझता हूँ कि जब फैसला पूरा सामने आ जाएगा तो तमाम जो लोगों को इसको एग्जामिन करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर हमारी कमी कहाँ रह गई है, उसको देखकर फिर आगे बात क्यों होनी चाहिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।